एक हाथ अपने महल के सामने से वामन भगवान को देखा आते हुए। इस प्रकार से 100 सूर्य, करोड़ों सूर्य एक साथ चमकते हैं, ऐसा वामन का प्रकाश देख करके बलि यज्ञ कर रहा था। यज्ञ से उठ गया, वामन भगवान के सामने गया, सामने जा करके दंडवत डंडे की तरह लेट गया। अरे आप कौन हो? हे बटुक तुम कौन हो? लेकिन भगवान नाटक कर रहे हैं और जैसे तैसे करके आज राजा बलि ने अपने सिंहासन पर ले जा करके बिठाया और कहा आप हमारे इस यज्ञ में आए हैं, आपको कुछ मैं देना चाहता हूँ। लेकिन वामन कहते हैं मैं किसी से कुछ लेता नहीं। बलि जिद करने लगे तो भगवान कहने लगे अगर देना ही चाहते हो तो मुझे केवल 3 पेड़ जमीन दे दो, क्योंकि मैं तो संत हूँ और मुझे क्या चाहिए। शुक्राचार्य को पता चल गया। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा कि ये कोई वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, मेरे चेले का सारा धन हड़पने के लिए आया है। शुक्राचार्य को साइड में बुलाया, किनारे बुला करके कहा ये वामन नहीं नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आया है, इसलिए तुम इसके झांसे में मत आना। भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा अरे बलि देना है तो जल्दी दे दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो बलि ने सोचा अगर भगवान ही मेरे घर मांगने के लिए आ गए हैं तो फिर डर किस बात का, और वो अगर मेरा सब कुछ लूट लेते हैं तो कोई बात नहीं। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
जल लिया और कहा कि राजन संकल्प लो, आप भी जीवन में जो भी कार्य करते हो बिना संकल्प के मत करना। जीवन में जो भी कार्य करो वो संकल्प लेकर के करें। संकल्प बिना उस वस्तु का फल नहीं मिलता। तो महाराज कहा कि संकल्प लीजिए। जैसे ही संकल्प के लिए जल छोड़ा तो शुक्राचार्य जी उस जल की टूटी के अंदर, कमंडल से जल निकलता है ना, उस टूटी के अंदर नल के अंदर बैठ गए। तो भगवान ने सोचा ऐसे तो कैसे पार पड़ेगा, तो एक तिनका लिया, तिनका लेकर के उस कमंडलू में डाला। जैसे ही कमंडलू में डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। कहने का भाव ये, जहां कहीं पर धर्म हो रहा है आप सहायता नहीं कर सकते तो वहां पर बाधा मत पहुंचाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बंद आई में हो जाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो महाराज आप एक आंख वाले हो जाओगे। कहीं कार्य चल रहा है उसमें बाधा मत पहुंचाओ। आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो। तो शुक्राचार्य जी ने बाधा पहुंचाई तो बंद आई में हो गए, आंख फूट गई। जैसे ही आज वामन ने संकल्प करवाया और कहा कि राजा मैं जैसे बोलता हूँ आप जैसे बोलो। तो कहा ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम शम प्रददे। मैं ब्राह्मण रूप वामन को 3 पैर जमीन का दान दे रहा हूँ। इतना जैसे ही आज बलि ने कहा तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया और अपने एक पेट से अदल विदल तलातल महातल रसातल पाताल नीचे के 7 लोक नाम लिए। अपना एक पैर भगवान ने ऊपर बढ़ाया। ओ हुआ भू सत्य जन तप ऊपर के 7 लोग भगवान ने नाप लिए। जब नाप लिया अब भगवान ने कहा कहीं कुछ नहीं बचा, अब बता ये तीसरा पैर कहाँ रखा। ऐसे तुम्हारा दान पूरा नहीं होगा। तो आज बलि की प्रार्थना करने पर बलि ने कहा हे जगदीश, हे नारायण, आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने वामन रूप ने वटु रूप ने अपना जो पैर है बलि के सिर पर रख दिया और भगवान कहते हैं बलि, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। बोलिए वामन स्वरूप का विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बलि की जय हो, बलि की जय। इसलिए नाम वीर बलि है ना। बलि ने अपना सब कुछ दे दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि मैं 4 महीने, ये चौमासा होता है, कहा कि मैं हरदम तुम्हारे यहाँ रहूंगा। सुतल लोग ले गए। अब बलि तो अंदर बैठता है और भगवान बाहर फेरा लगाते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए कुछ कर तो सही, भाव तो शुद्ध रख। अब लक्ष्मी जी इधर उधर ढूंढ रही है कि पति देव काफी दिन हो गए, कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा वो तो वहां फेरा लगा रहे हैं। तब महाराज श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी वहां गई, बलि की राखी बांधी
और कहा कि क्या चाहिए बहन, तो कहा कि जो बाहर खड़ा है ना पहरेदार उसे दे दे। तब से ये रक्षा